हाँ जी, सभी को राम राम। हमारे हिमाचल के सारे शास्त्री बंधु सभी को प्रणाम। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं झनियारी माता मंदिर के प्रांगण में। सिर्फ हमीरपुर कार्यकारिणी जो है वो आज वही इकट्ठी हुई है यहाँ पे। बाकी शास्त्री बंधु जितने भी हमारे हमीरपुर के, बाकी प्रदेश के तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो हमीरपुर के हैं बाकी शास्त्री वो भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं शास्त्री भर्ती के लिए। नए नियमों में क्या किया है सरकार ने कि एक तो जो 5 साल शास्त्री करके आता है महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ करके आता है, अब उन शास्त्रियों को सरकार ने बोल दिया कि आप लोग बाहर चले जाओ। अंदर कौन करना है? अंदर करने हैं जो BA MA वाले हैं, जो संस्कृत में MA करके आया, सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद उनको सरकार बोल रही है कि आप लोग अंदर हैं और बाकी जो शास्त्री हैं उनको बाहर कर दो। अब ये कौन सा नियम बना दिया सरकार ने? अब सरकार जाने कैसे कैसे पढ़े लिखे सरकार में बैठे हुए हैं। अब हम लोग कहां जाएंगे? अब सरकार हमें यह बताए कि जो शास्त्री है वो 10वीं के बाद आफ्टर मैट्रिक जो है उसे +2 की डिग्री उसकी वैलिड है। कहीं पे जो प्राग टू वो करता है, कोई कहीं भी हम चले जाते हैं, जैसे JVT का ही कोई फॉर्म भरना है तो JVT वाले वो भी हमें बोलते हैं कि नहीं जी आपकी तो +2 है ही नहीं, आप इससे बाहर हो। और कोई हिमाचल गवर्नमेंट की कोई बाकी नौकरी निकलती है तो वो भी हम नहीं भर सकते, क्योंकि सरकार ने खुद बोला है कि नहीं जी आपकी कुछ नहीं है, आप सिर्फ शास्त्री के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब ये सरकार कौन सी सरकार आगे जो अपना ये फरमान लागू कर दिया कि नहीं जी आप शास्त्री लोग हैं, आप बाहर चले जाओ। क्यों? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ करके? सरकार आज बोल रही है, हाई कोर्ट में सरकार ने एक जवाब दिया, जो हमने केस किया हुआ था उसमें जवाब दिया सरकार ने कि नहीं जी हमें NCT के रूल जो है वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। अब सरकार ये बताए कि NCT क्या बोलती है। NCT 2011 में जो NCT ने एक बनाया था कि नहीं जी आप जो भी टीचर रखना है उससे B.Ed जो वो कंपलसरी होगी। लेकिन उसमें जो उन्होंने आदेश पारित किया था उसमें सबसे अंतिम में उन्होंने लिखा भी था कि 2011 से पहले के जो 2011 से पहले के जो ग्रेजुएट है या जो शास्त्री है उनके ऊपर वो नियम लागू करने हैं या नहीं करने हैं वो सरकार देखे। और ऐसा है कि जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो सबसे पहले वो राजपत्र में प्रकाशित होता है और राज्यपाल की मंजूरी भी होना अनिवार्य है। अब सरकार ये बताए, सुक्खू जी की जो सरकार है, जो सुख की सरकार कह रहे हैं, अब वो ये बताए कि उन्होंने कहा राजपत्र में प्रकाशित किए, ये कहां वो राज्यपाल की मंजूरी ली? कोई मंजूरी नहीं ली और ना ही राजपत्र में कहीं वो प्रकाशित किए। अब सरकार कह रही है कि हमने आपको TGT नाम देना है। अरे भाई हमें नहीं चाहिए TGT नाम, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो TGT नाम लेकर के हमने क्या करना? हमें तो हम शास्त्री हैं, सिर्फ हमें शास्त्री पद चाहिए और हमारा जो शास्त्री पद है वो ही गरिमापूर्ण है। हमें कोई TGT नहीं चाहिए, हम सिर्फ शास्त्री हैं, शास्त्री ही अच्छे हैं। और दूसरी बात कि इस समय 2011 से पहले के जो शास्त्री हैं लगभग 2000 के करीब होंगे पूरे हिमाचल में। वो इस आस में बैठे हुए थे कि कभी ना कभी हमारा भी नंबर आ जाएगा, चाहे बैच वाइज आए। लेकिन अब जो सरकार ने नियम लागू कर दिए उससे उनकी आस भी सारी खत्म हो गई। अब सरकार ये बताए कि उन्होंने हमारी डिग्रियों का क्या करना है, क्योंकि हमारे लिए तो वो कोई किसी काम की है ही नहीं। काम की इसलिए नहीं है कि जब वो शास्त्रियों को वैलिड ही नहीं कर रहे हैं तो शास्त्री की जो डिग्री इतनी बड़े बड़े फाइलें भरी हुई हैं वो फाइलें कहां पे रखनी? अब सुक्खू जी बता दे हमें कि उनके पास आना है कि शिक्षा मंत्री के पास जाए कि शिक्षा सचिव के पास जाए। अब सुक्खू जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, लेकिन वो शिक्षा मंत्री को कुछ थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे कि शिक्षा मंत्री जी आप थोड़ा बहुत तो पहले इसके बारे में विचार कर ले कि शास्त्री होते कौन है। 5 साल शास्त्री संस्कृत कॉलेज में पढ़ करके तैयार होता है। शास्त्री संस्कृत की इतनी बरीकी से सारी पढ़ाई करने के बाद शास्त्री नाम मिलता है उसे, ना कि वो डिग्री कॉलेज में पढ़ करके शास्त्री तैयार होता है। अब जिन्हें आज तक हिंदी तक शुद्ध नहीं लिखने आती है, ये जो BA MA वाले हैं, और ये बच्चों को संस्कृत क्या पढ़ाएंगे? ये सनातन का भी खात्मा करने
करना इन्होंने शुरू कर दिया है, और हमारे जो संस्कृति है उसका भी सारा खत्म हो रही है इस संस्कृति। तो सरकार से हमारा और तो कुछ नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके एक ही विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे हैं, सरकार में आए हैं, लोगों ने, जनता ने, आम जनता ने आपको सरकार में बना करके भेजा है, तो जनता की भी कुछ आस होती है सरकार से कि जो सरकार है, राजा जनता के बारे में कुछ सोचेगा। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ सोचें, और ये जो BA MA वाले शास्त्री भर्ती में आपने शामिल करने के बारे में सोचा है, तो कृपया करके सबसे पहले तो इन्हें बाहर करिए, क्योंकि इनके पास और भी कई रास्ते हैं नौकरी में जाने के लिए। लेकिन शास्त्रियों के लिए एक शास्त्री भर्ती के अलावा कोई भी भर्ती नहीं है, तो एक ही विकल्प है शास्त्रियों के लिए। तो सीधी सी बात है कि शास्त्री भर्ती में केवल शास्त्री ही लगने चाहिए, और पुराने नियमों के तहत ही ये भर्ती जो होनी चाहिए। तो बाकी तो और कुछ नहीं है। अगर सरकार मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास और भी कई रास्ते हैं, अब वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे। घर से वैसे भी हम पहले भी बेरोजगार तो है ही, अब बेरोजगारों ने और क्या करना, फिर धरना प्रदर्शन ही करेंगे, और इसका खामियाजा हो सकता है फिर सरकार को आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। और जैसे JBT की भर्ती है, JBT के लिए इन्होंने BEd लागू की थी, NCT ने बोला था कि JBT के लिए BEd लागू कर दो, लेकिन JBT वालों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया JBT वालों को कि ठीक है, आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री, आपको BEd की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जो हम शास्त्री हैं, हमारी भी ये जो शास्त्री है ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसके लिए किसी BEd की जरूरत नहीं है। तो हमारी एक ही प्रार्थना है सरकार से कि जो भर्ती है शास्त्री भर्ती, वो पुराने नियमों से करें, और इसमें केवल और केवल शास्त्री ही लगने चाहिए, और हमें कोई BEd की आवश्यकता नहीं है, कोई हमें TGT पदनाम नहीं चाहिए, कोई TGT पद लाभ नहीं चाहिए। तो सरकार से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने, किसी ने भी ये TGT के लिए बोला है कि हमें पदनाम दो, पद लाभ दो, सरकार उसे भी वापस ले ले, हमें केवल बेरोजगार जो हैं वो बेरोजगारों को नौकरियां दे। क्योंकि सरकार ने आने से पहले बोला था कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब सरकार हमें ये बता दे कि युवाओं को देना है कि अपनों को देना है। अब युवाओं को, बाकियों को तो मिला नहीं, और बाकी अब पता नहीं उनके अपने होंगे, कोई उनको दिया होगा तो वो जान ले। तो बस यही प्रार्थना है सुक्कू जी से और शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा सचिव जी से, कि NCT आपके ऊपर कोई बंदूक लेकर के खड़ी नहीं हुई है कि नहीं जी आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सर उन्होंने पहले बोला है कि वो प्रदेश सरकार जो वो, उनको हम बाध्य नहीं करते हैं, वो अपने आप देख ले कि उनके लिए क्या हित में है, क्या अहित में है। तो कृपया करके हमारा हित करें, और हमारी जो भर्ती है शास्त्री भर्ती, वो पुराने नियमों से करें। जय श्री।